ठंड का मौसम था, सर्दियां भी थीं। उस सुनसान जंगल में अर्जुन अपनी साइकिल से अपने घर को जा रहा था। उस सुनसान जंगल में केवल अर्जुन की साइकिल की आवाज आ रही थी, खट खट करके आवाज आ रही थी। अर्जुन इस बात से अनजान था कि वहां पर एक डायन भी रहती है। तभी अचानक अर्जुन के साइकिल का चैन उतर गया। अर्जुन रास्ते में ही अपनी साइकिल को खड़ा करके चैन को चढ़ने लगा। तभी अर्जुन को लगा कि किसी के चलने की आवाज आ रही थी। तभी अर्जुन पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। जब अर्जुन को थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा, लेकिन अर्जुन उसे आवाज को नजरअंदाज कर दिया और चैन को चढ़ाकर साइकिल पर बैठकर आगे चल दिया। अर्जुन पूरे रास्ते में केवल उसी आवाज को सोच रहा था। वह थोड़ी ही देर में अर्जुन अपने गांव पर पहुंच गया। रास्ते में ही अर्जुन को एक 60 साल के दादा दिखे। अर्जुन ने अपनी साइकिल को रोककर दादा के पास चला गया। अर्जुन ने दादा को उस जंगल की सारी बात बता दिया। अर्जुन की बात सुनकर दादा की मानो अभी ही जान निकल जाएगी। दादा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा, क्या तुमने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा? दादा की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, नहीं दादा, मैंने तो पीछे मुड़कर देख लिया। अर्जुन की बात सुनकर दादा ने जो कहा, बेटा, अब तुम्हें उस खतरनाक चुड़ैल से कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो तुम्हारा पीछा करते करते यहां तक जरूर आएगी। दादा की बात सुनकर अर्जुन जाने ही वाला था कि तभी दादा ने अर्जुन से कहा, सुनो अर्जुन बेटा, अगर कोई रात के तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो सुनो, तुम भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। बस सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है दादा, मैं दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा। बस इतना बोलकर ये दोनों लोग अपने घर चल दिए। अर्जुन साइकिल पर था, दादा बेचारे पैदल ही चल रहे थे। उस अंधेरी रात में झींगुरों की साफ साफ आवाज आ रही थी। दोनों ही लोग आपस में बात करते आगे चल रहे थे। थोड़ी ही देर में दादा का घर आ गया। दादा ने अर्जुन से कहा, सुनो बेटा, अब मैं जा रहा हूं। अगर अभी तुमको पीछे से कोई आवाज दे तो तुम भूल कर भी पीछे मत देखना। इतना बोलकर दादा अपने घर चले जाते हैं। अर्जुन भी अपने घर चलने लगा। थोड़ी ही देर चलने के बाद अर्जुन को कोई फिर से बुलाने लगा, लेकिन वह आवाज उन्हीं दादा की थी जो अभी अभी उसी को समझाई थी कि पीछे मुड़कर मत देखना। बस इसीलिए अर्जुन दादा की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने चलती साइकिल से अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगा, आज रात किसी भी तरह से बीत जाए। मैं कल सुबह ही दादा से पूछूंगा कि दादा, जब हम आपके घर से आ रहे थे तो क्या आपने मुझको बुलाया था? तब पता चलेगा कि वह दादा ही थे या फिर वह चुड़ैल थे। अर्जुन ने थोड़ी दूर अपनी साइकिल को और चलाया। बस कुछ ही देर में अर्जुन अपने घर पहुंच गया। अर्जुन ने अपने घर को देखा तो अर्जुन बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब अर्जुन अपने घर पहुंच गया। और तो और अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी उसी का इंतजार कर रही थी। अर्जुन अपनी साइकिल से उतरकर सुमन के पास चला जाता है। और कहता है, अरे सुमन, इतनी रात गए तुम अभी तक सोए नहीं। सुमन ने कहा, आपके बिना हम कैसे सो सकते हैं? अर्जुन कहा, यह बात भी सही है। बस दोनों लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों लोग बैठकर बातें करने लगी। अर्जुन कहा, चलो अब हम सो जाते हैं, कल सुबह कुछ बात करनी है। सुमन ने कहा, ठीक है जी, अब हम इसके बारे में कल सुबह ही बात करेंगे। बस दोनों लोग एक ही कमरे में सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में उस कमरे में एक झिंगुर की भी आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में अर्जुन का दरवाजा को कोई तेज तेज खटखटाने लगा। वह आवाज इतनी तेज थी कि दरवाजा उखड़कर जमीन पर गिर जाएगा। यह आवाज सुनकर अर्जुन की आंख खुल जाती है। अर्जुन दरवाजा खोलने के लिए उठ जाता है। जैसे ही अर्जुन दरवाजा खोलने वाला था कि तभी दादा की बात याद आ जाती है। अब अर्जुन को और भी ज्यादा डर लगने लगा। अर्जुन फटाक से अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। अर्जुन के लेटते ही अब दरवाजा खटखटाना भी बंद हो जाता है। अगले सुबह। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।